ज्योग्राफी पढ़े मैम। से लाउडली, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सिविक्स ज्योग्राफी पढ़े। ज्योग्राफी पढ़े हो तो क्या पढ़ना, अभी क्या पढ़ा है बोलो? ज्योग्राफी पढ़ाएं कि हिस्ट्री? बोलो प्रियांशी। मैम हिस्ट्री पढ़ाइए। हिस्ट्री पढ़ाए, ठीक है। चलो आप भी देखते हैं कितना होता है ना। तो चैप्टर 1 निकालो हिस्ट्री का। ओके, चैप्टर 1 टॉपिक क्या है? हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन, वेयर का मतलब समझते हो ना? क्या होता है हाउ, व्हेन एंड वेयर? कैसे, कब, कहाँ। हिस्ट्री के बारे में तो पता है ना, हिस्ट्री क्या है? तो 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ना, व्हेन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये आपके लिए नया चैप्टर नहीं है, 6 में भी पढ़े हैं। History is the study of events of the past and is commonly divided into ancient, medieval and modern period. History क्या है? हिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? क्या पढ़ते हैं? हमेशा पास्ट जो बीत चुका है उसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हिस्ट्री एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि हम 3 टाइप में बटे हुए भी हिस्ट्री है। जैसे पहला है एंशिएंट। एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री। तन्नो, आर यू लिसनिंग मी? वीडियो पॉज हो गया तेरा। ओके, तो थ्री मेडिवल, 3 हिस्ट्री में 5 बटे हुए इवेंट्स होते हैं। एंशिएंट में बहुत पुराना, बहुत पौराणिक, जिसमें कि आदि मानव वाले से रिलेटेड होते थे, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिवल, मध्यकालीन भारत में जैसे राजा महाराजा वगैरह थे, वो हो गए। मॉडर्न पीरियड्स जो आज की डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। तो बेसिस ऑफ चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इन आइडियाज एंड बिलीफ्स, ठीक है। बहुत सारे विचार हैं, बिलीफ्स हैं, मानना है हिस्ट्री में, लोग बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। So history cannot be understood without understanding the happening of past in chronicle. Chronicle form का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अरेंज करना। सपोज करो 1920 के बाद आएगा, क्या आएगा? 1975। 1975 के बाद क्या आएगा? 1989, फिर 2000, अभी 2020। ये क्या है? क्रोनिकल फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री में ये क्रोनिकल फॉर्म को लेके पढ़ते हैं। जैसे प्रथम विश्व वर्ल्ड वॉर कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये सब क्रोनिकल फॉर्म में है, ओके। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। So it is important to study history so one may learn about past human behavior. That is, say yes or no. Say yes or no. कुछ हमको भी लगे कि पढ़ा रहे आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ना प्रियांशी? Okay. Always I am saying on the class also same thing. It is important to study history so one may learn about past human behavior that is relevant to the intellectual growth and development of an individual. It is important. History जो है बहुत important है, history पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि इससे हम क्या सीखते हैं? पास्ट के बारे में सीखते हैं, हमारे पास्ट में क्या हुआ है ना। आज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहे हो, इसके पहले क्या था? ये पहले क्या था, क्या कैसे आया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पढ़ना, ओके। क्या है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक इंडिविजुअल, पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे, जो स्टार्टिंग में आदि मानव थे, वो कैसे थे, और धीरे धीरे आज का ह्यूमन स्टाइल देखो कैसा आ गया है, ठीक है। तो इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। Next, studying the events of the past give us an understanding of how the world came into existence, not only in your surrounding, but around the world, including all cultures of people as well as nature. ठीक है। तो studying the event है बहुत सारी घटनाएं जो घटी हैं, ठीक है। बहुत सारी हिस्ट्री में, पास्ट में। कुछ नाम बताओ, कुछ घटनाओं का नाम बताओ तुम लोग भी, कुछ ऐसे इवेंट्स का नाम बताओ जो आप लोग को भी पता हो। से प्रियांशी एंड तन्नु, से समथिंग, कुछ भी 1-2 इवेंट का नाम बताओ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलो ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब क्या है? इवेंट ही है ना, घटना हुआ ना, ठीक है ना, ओके। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, नॉट ओनली योर सराउंडिंग बट अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बदलाव आया है। ऑल कल्चर्स, संस्कृति में कैसे चेंजेस बोलोगे? कैसे बोलोगे संस्कृति में चेंजेस? कल्चर में कैसे बदलाव आया बताओ? पहले के क्या कल्चर थे, पहले क्या कस्टम था, लोग कैसे खाना पकाते थे, किस चीज में? लकड़ी के चूल्हे में जाते थे, फिर कोयले में बनाना शुरू किया, अब देखो फिर गैस पे आया, अब क्या इलेक्ट्रिक पे लोग बनाते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सब सारे कल्चर्स, बहुत सारे पूजा पाठ रिलेटेड कल्चर्स होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कैसे चेंज होते चले गए। By learning about the causes and effects of event in history, people can learn better ways to deal with conflict among nation and individual. Okay? तो लर्निंग अबाउट, जैसे हम बहुत सारे कारण पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे काउजेस हैं, इफेक्ट्स हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, ठीक है। हिस्ट्री में पीपल कैन लर्न
हम लोग पीछे की चीजें जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, उनसे हम आगे होने वाली, आगे क्या हो रहा है बदलाव के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री आपने 7 में पढ़ा, ठीक है, उसमें आप जो पढ़े तो उसमें भी आपने बहुत कुछ सीखा। आज समझ में प्रियांशी? हेलो। Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, people can learn better ways to deal with conflict among nation and individual. Studying the history of environmental changes can enhance a healthier lifestyle for mankind, as well as prevent the extinction of plants and animals which could disturb our ecosystem. हिस्ट्री में आपको इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे क्या, पहले क्या, आज आप देख रहे हो हमारे देश में या अपने लोकल के बारे में देख लो कि पहले बहुत जंगल झाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, अब क्या नजर आता है अपने चारों ओर? Buildings, factories. ये रीजन ठीक है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हुआ, हेल्दी लाइफस्टाइल मैनकाइंड का, एज वेल एज प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें भी बदलाव आया which could disturb our ecosystem। तो ये इससे क्या डिस्टर्ब हुआ, हमारा पर्यावरण, हमारा इकोसिस्टम, है कि नहीं? हवा नहीं, शुद्ध हवा नहीं। अभी देखो क्या, अभी आप लोग न्यूज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आते हो न्यूज वगैरह सुनते हो? इस लॉकडाउन के कारण क्या, और आप सुन रहे हो कि देख रहे हो कि बहुत सारे पॉल्यूशन जो बंद है, जिसके कारण गंगा नदी काफी साफ हो गई है, पीने के लायक हो गई है, हवा बहुत शुद्ध हो गया है। ओके, so next, although human behavior is unpredictable at times, a better understanding through the study of history can provide valuable insight for our future generation। ठीक है, और तो ह्यूमन बिहेवियर, बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज हुए हैं। हमारी जो आदतें पहले कैसी, पहले के लोगों की आदतें कैसी थी, आप अपने घर के जनरेशन को लेके चलो, धीरे धीरे बहुत कुछ चेंजेस आए हैं और आगे भी आएंगे। हमारा जो आगे फ्यूचर जनरेशन आएगा उसमें भी काफी बदलाव आएंगे। ओके, इट इज क्लियर एवरीवन, both of you? Yes. Okay, certain historical events need to be seen in the context of dates. A major part of history is about kings and rulers. Certain historical event, बहुत सारे, जैसे कोई पहले कौन आया, गुप्त के बारे में पढ़े हो ना, गुप्त काल के बारे में पढ़े हैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें डेट्स आए थे उसमें। ओके, अ मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज अबाउट किंग्स एंड रूलर्स। मेजर पार्ट क्या है हिस्ट्री का? बहुत सारे राजा के बारे में पढ़े हो, पढ़े हो? रूलर्स के बारे में पढ़े हो, पढ़े हो? Yes, Okay, so accession of a ruler of the throne, important battles fought by him and succession of power are some of the events which can be expressed with reference to time। बहुत सारे लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, उसमें फिर नेक्स्ट सक्सेशन आते थे। सक्सेशन कौन आते थे, पढ़े हो ना? सक्सेशन के बारे में कुछ याद आ रहा है? 7th का हिस्ट्री, प्रियांशी, तन्नू, कुछ याद आ रहा है सक्सेशन के बारे में? नए रूलर्स आते थे। हाँ, जैसे कि वो फिर डेथ करते थे तो उनका बेटा आता था, फिर वो आता था, तो वो सक्सेशन होता चला आया था थ्रोन के लिए ना, कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो ये होता चला आया विथ रेफरेंस टू टाइम। डेट आर इम्पॉर्टेंट। एक चीज और भी जान लो, हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक डेट्स को याद करना, दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम लोग याद रखे ना, हमारा देश कब आजाद हुआ, पता है ना? तो वो एक हिस्ट्री का एक डेट है ना, जिसको हम लोगों ने याद रखा है, एक इवेंट था जो हम लोगों ने जिसको याद रखा है। ठीक है, तो अब है कि पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, कैसे कैसे पीरियड्स में चेंजेस हुए। सम ऑफ द हिस्टोरियंस हैव क्लासिफाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड। बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने बहुत सारे पीरियड्स के बारे में क्लैरिफाई किया है। वन ऑफ द पीरियडाइजेशन ऑफ टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर, इसमें एक हिस्टोरियंस के बारे में आपको पढ़ना है जिनका नाम है जेम्स मिल, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया हिस्ट्री को। तो जेम्स मिल ने कैसे क्लासिफिकेशन किया? ओके, जेम्स मिल 6 अप्रैल 1773, okay, he was born 6 April 1773 and he was died, when he was died 23rd June 1836, was a Scottish historian, economist, political theorist and philosopher। इतनी सारी चीजें, इतनी सारे उनके अंदर क्या थी, क्वालिफिकेशन थी उनके अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी थे, पॉलिटिकल थियोरिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। he was the founder of the classical economic। ठीक है, उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक की शुरुआत की थी। His influential book History of British India began in 1806 and published in 1817। ठीक है, उन्होंने किताब लिखने की शुरुआत की थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पहली किताब कौन सी लिखी थी उन्होंने, जेम्स मिल ने? या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या
or when he was written? Underline these 1806. lines. Underline these lines. Yes. Okay. So Yes, ma'am. began in 1806 and published. इन्होंने शुरुआत किया था लिखना कब से? 1806 से. लेकिन ये published कब हुआ? When it was published? 1817. सोचो कितना टाइम लगा. 1806 से इन्होंने किताब लिखनी शुरू की थी और इन्होंने पब्लिश कब किया? 1817 में. Okay. Now next page. With 3 volumes. 3 volumes मतलब 3 volumes क्या समझ रहे हो? 3 volumes है. means 3 पार्ट. किताब की 3 पार्ट आई. ओके. हाँ ठीक है. So he categorized Indian history on the basis of religion, that is Hindu, Muslim and British. तो वो तीन पार्टों में इनको कैटेगरी में इन्होंने बांटा था रिलीजन के बेस में, धर्म के बेस पे, जिसमें हिंदू था सबसे पहले. उसके बाद जैसे एंशिएंट में हिंदू आए थे, उसके बाद मेडिवल में मुस्लिम के लिए उन्होंने बनाया और उसके बाद ब्रिटिश के लिए. ठीक है. ये थे इनके 3 वॉल्यूम. Mill preferred to take a more theoretical approach to social subject than the empirical one common at that time. So his best known literary work in his History of British India, in which he described the acquisition of the Indian Empire by England and later the United Kingdom. ठीक है. तो his best, इनका सबसे अच्छा literary work क्या रहा? सबसे अच्छा लिखावट इनका क्या रहा? बताओ क्या दिया हुआ है इसमें? Literary work in history of British history land. of British. क्या India. किसका लैंड था भाई? ब्रिटिश का. पहले ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश थे ना हमारे इंडिया में, पूरा कब्जा किया हुआ था. ओके. सो in which he described the acquisition of Indian Empire by England and later the United Kingdom. कैसे कैसे ब्रिटिश ने कब्जा किया, बाद में कैसे यूनाइटेड किंगडम बना. ओके. He also brings political theory to bear on the delineation of the Hindu civilization and subjects the conduct of the actors and successive stages of the conquest and administration of India to severe criticism. The work itself and the author's official connection with India for the last 70 years of his life. ठीक है. तो ये हिस्ट्री जस्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है चैप्टर का. जस्ट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है. इसको एकदम थॉरली रीड करना है ना. बहुत ज्यादा इसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. क्रिटिक्स ऑफ हिज वर्क. क्रिटिक्स मतलब क्या? क्रिटिसाइज, उनकी काम की आलोचना भी हुई थी. तो कैसे? Although Hinduism is the religion of most of the Indians, the Muslim period did not begin one fine day. एक मिनट सर आज इतने नहीं देते. आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं, फिर बताते हैं. ठीक है ना? ठीक है. कहीं गए थे, आ गए हैं क्लास लेने के लिए, तुम लोगों के साथ कंटिन्यू रहेंगे. डोंट वरी. ठीक है ना? हम लोग कंटिन्यूस में चलेंगे. तो रेडी रहना हमेशा एकदम एक टाइमली, जैसा मोबाइल पे हमेशा एकदम क्या बोलते हैं, अपडेट रहो कि आपके पास मैसेज आया सर का, जैसे घुसा आपको ऑनलाइन आ जाना है. टाइमिंग फोन कर बता देंगे, फोन करके तुम लोगों को बताएंगे. ठीक है. इसलिए तुम लोग इसको एक काम करो, रीड कर लो, फिर तुम लोग हम बताते हैं नेक्स्ट टाइम. अच्छा. Yes. एक लाइन में रहना, जाना मत, लाइन में रहना. ठीक है.